नेट जीरो एनर्जी को लाने के लिए आज हर एक कंट्री प्रयत्नरत है, लेकिन इसमें से सबसे आगे आज नेपाल ही है। नेपाल ही है वो देश जो कि सबसे ज़्यादा इस बारे में सोच भी रहा है और उसे जल्द से जल्द अपना भी रहा है। अभी तक यहाँ पे कितने परसेंटेज नेपाल ने किए हैं वो सबको चुकाने वाला है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल में नेट जीरो एनर्जी है क्या और इस एनर्जी से यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को किस तरह से फायदा है, या फिर ऐसे कहें कि जीवन किस तरह से शुद्ध और अतम्य बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर नेट जीरो एनर्जी आती है तो जो आज की टेक्नोलॉजी है वो भी विकसित रहेगी और इसके साथ साथ हमारे जीवन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना के बराबर पड़ेगा। और इसी के अंदर जो नेपाल है उसने कितना अधिक कदम आगे उठाया, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिलके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि नेपाल कितना आगे बढ़ा है, पहले ये जान लेना जरूरी है कि एक्चुअल में नेट जीरो एनर्जी है क्या। मैं आपको बता दूं कि नेट जीरो एनर्जी का मतलब है कि देश के अंदर एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना जिसमें कार्बन का जो उत्सर्जन है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल या तो ना ही करें या फिर बहुत कम करें, क्योंकि जैसे पेट्रोलियम हो गया इससे एनर्जी मिलती है और इसके बिना अब हम नहीं रह सकते। जैसे कोयला हो गया इससे भी एनर्जी मिलती है लेकिन इसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसी चीज़ों को या तो यूज ही ना करें, इसका अल्टरनेट निकालें, और या यूज करें तो बहुत ज़्यादा कम यूज करें ताकि कम से कम प्रदूषण हो सके। और यहाँ पे जिन चीज़ों के अंदर कार्बन उत्सर्जन होता है उनका यहाँ पे कार्बन को बंद करने, कहने का मतलब जो पोल्यूशन होने वाला है उसको रोकने की कोई स्कीम्स लगाई जाए। ये यहाँ पे उद्देश्य है नेट जीरो एनर्जी का। नेट जीरो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि जैसे सोलर प्लान लगाना, या फिर हम ऐसे कहें कि सारा इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से बनाना और इस इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करके कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं उनकी जगह प्रतिस्थापित करना, ट्रांसफर करना, ताकि उस चीज़ों से बचा जा सके। एक और बड़ी बात है, इसका लक्ष्य क्या है वो भी एक बहुत बड़ी मायने रखने वाली बात है। नेट जीरो एनर्जी जो हमने बात करी है उसका लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएं, कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सके और नेट जीरो जो एनर्जी है उसके लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ऐसे में कई कंपनी इस दिशा में काम कर रही हैं और कई देश भी दुनिया के अंदर आगे बढ़कर आए हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है नेपाल का। चलिए अब आते हैं नेपाल के अंदर कि नेपाल ने ऐसा क्या क्या किया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से नेपाल इसी वर्क के ऊपर लगातार काम कर रहा है और उसका मानना है कि 2030 तक वो लगभग पूर्ण रूप से नेट जीरो एनर्जेटिक कंट्री बनने वाला है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले चाइना से लगभग 30 बसें जो कि इलेक्ट्रिक बस थी वो लगा दी थी, और उसके बाद अभी यहाँ पे 2 महीने या 3 महीने पहले ही दोबारा से इलेक्ट्रिक बस मंगवाई थी। और उसके बाद ये भी कहा था कि हर एक व्हीकल को इलेक्ट्रिक बनाना उनका लक्ष्य है और ये लक्ष्य 2030 तक 75% से भी ऊपर वो हासिल कर लेंगे, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ पे तो वर्क अच्छे से हो रहा है। अब बात करें कि ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी नेपाल के अंदर जल स्तर जो झरने हैं, जो पहाड़ी इलाका है वहां से बनाई जा सकती है, यानी कि पन बिजली जिसे कहते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। जो नेपाल कभी यहाँ पे खुद के लिए बिजली क्रिएट नहीं कर सकता था वो नेपाल आज लोगों को बेच रहा है, यानी कि ये इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर हम कहें कि बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस एनर्जी का वो यूज कर सकता है नेट जीरो एनर्जी के रूप में भी। इसके साथ साथ सोलर पैनल के द्वारा भी इसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकृति के साथ बहुत कम खिलवाड़ करना, क्योंकि नेपाल दुनिया की सबसे सुंदरतम कंट्रियों में से एक है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को बचाने के लिए, प्राकृतिक पेड़ पौधों को बचाने के लिए, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को बचाने के लिए निजगढ़ हवाई अड्डे को भी टाल दिया है लगभग। और अगर बनेगा तो उस जगह नहीं बनेगा जहां पर अभी बनना चाहिए, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधों की कटाई होती है। यानी कि जहां पे नेट जीरो एनर्जी का लक्ष्य पेड़ लगाना है तो नेपाल कह रहा है कि हम काट ही नहीं रहे और तो लगा ही रहे हैं, जबकि लगा ही रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के अंदर ई व्हीकल्स का यूजेज ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया है, जो कि सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा यहां पे किफायती बात लग रही है कि अगर आप यहां पे प्रोड्यूस भी करेंगे इस चीज को तो आपके जो लोग हैं उनको ये चीजें सस्ती मिलेगी और वो आसानी से इसे अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि
कंफर्टेबल चीजें बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चंद सालों के अंदर ही नेपाल नेट जीरो एनर्जेटिक देश बन जाएगा? अगर हाँ तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर ना तो क्यों नहीं बन सकता वो भी जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।